वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा करंट अफेयर का। करंट अफेयर देखेंगे हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर और जनवरी 2024 का करंट अफेयर हम देख चुके हैं और पिछले हमने 2023 का भी करंट अफेयर कर चुका है। इसका मतलब कि हमने पूरे एक साल का करंट अफेयर कर चुका है। अब हम अगला देखते हैं फरवरी 2024 का करंट अफेयर, जो कि करंट मंथ का करंट अफेयर जो पिछले मंथ पार हुआ है उसका करंट अफेयर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन में द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो कौन किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। भारतीय नौसेना ने किसे नौसैनिक नागरिक वर्ष, वंस अगेन हम देखेंगे, भारतीय नौसेना ने किसे नौसैनिक नागरिक वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को नौसैनिक नागरिक वर्ष घोषित किया है 2024 को। प्रस्तुत 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया गया है? तो किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट दिया है? रक्षा मंत्रालय को बजट दिया गया है। और नौसेना नागरिकों का वर्ष का कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। देश का पहला ITI सैटेलाइट कैंपस, वंस अगेन हम इसको देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन IIT से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आजकल मिलता है। तो देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? तो उज्जैन में हुआ है। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? किसको? सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया गया है। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल बाघ। किसे महागौरव 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया गया है? निखिल बाघ को महागौरव 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया है? स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है। कहाँ में? उत्तराखंड में। उत्तर भारत के पहला मानव DNA बैंक कहाँ खोला गया है? तो वाराणसी में खोला गया है। क्लैगनोर स्पोर्ट्स किट का पहला शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया है। क्लैगनोर स्पोर्ट्स किट का पहला शुभारंभ कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 3 करोड़ किया गया है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? तो किसने जीता है? कर्नाटक जीता है। नागेश नाम का लड़का है जो क्या जीता है? कर्नाटक ट्रॉफी जीता है। मतलब कि नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक जीता है। आप याद कीजिएगा इसको कि नागेश क्या जीता है? कर्नाटक में जीता है। यूए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो HR खान को। किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? किससे मिला है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो कहाँ रखा है? उड़ीसा में रखा है। तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ रखा है? उड़ीसा में रखा है। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? किस देश की आर्मी जो है टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू करेगा? तो क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ? तो अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। वंस अगेन हम देखेंगे इसको कि भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। फ्रांस का राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस का राजधानी पेरिस हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा फ्रांस का यूरो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित किया गया है? वाराणसी में किया गया है। और मानव DNA बैंक का आधारशिला कहाँ रखा गया है? वाराणसी में ही रखा गया है। मानव क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया गया था? कौन शुरू किया है? कर्नाटक शुरू किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। इस क्वेश्चन को हम अच्छा से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा गेम बोला? खेलो इंडिया गेम नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम बोल रहा है।
तो खेलो इंडिया यूथ गेम में शीर्ष पर कौन सा रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रंजन प्रकाश देसाई बने। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रंजन प्रकाश देसाई बने हैं। थानथाई परियार वन्यजीव अभयारण्य थानथाई परियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं बच्चों को बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए एनपीसीआर ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है, घर तथा ट्रैक चाइल्ड किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआर ने लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारत को 31वें प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, कौन मंजूरी दी है, तो अमेरिका ने मंजूरी दी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ईश्वरी प्रसाद नामुद्री को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसे सोवरेन बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 3500 करोड़ कर दिया गया है। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, क्या नाम है इसको, बयोमित्र। महिला रोबोट का क्या नाम है, बयोमित्र। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला भी है और एग्जाम में देखने को क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि क्या बोलता है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी कौन हो जाएगी, बयोमित्र हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल वीजा के पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है, डिजिटल वीजा का पेशकश करने वाला भारत का यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तांबा के आवरण वाले बापू टावर का अनावरण कहाँ गया है, पटना में किया गया। पटना की राजधानी कहाँ, सॉरी हम इसको वंस अगेन देखेंगे। तांबा के आवरण वाला बापू टावर का अनावरण कहाँ किया है, बिहार में किया गया। बिहार में कहाँ किया गया है, तो पटना में किया गया। बिहार की राजधानी पटना में किया गया बापू टावर का अनावरण। 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय तक रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन बनाया है, ओलेग कोनोनेंको कहाँ के हैं, रसिया के हैं। सबसे सर्वाधिक स्पेस में रिकॉर्ड बताया है, सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने वाले। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो गुजरात में शुरू किया गया। भुवनेश्वर में बारमुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है, भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, भुवनेश्वर बारमुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे घाटी की एराटोस्थनीज का पता लगाया है, कौन सा हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड किसे दिया है, दिशा मोमेंट को दिया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है, लंदन बना है। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक लाइन में देख लीजिएगा कि 2023 का दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है, तो लंदन बना है। जारी ब्रॉन्ड गार्जियन इंडेक्स में कौन सा जारी ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, तो मुकेश अंबानी रहा है। किस देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, तो कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। कौन सा पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेखा संग्रहालय कहाँ में रखा गया है, तो हैदराबाद में रखा गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू करने का फैसला लिया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो गोवा में किया जाएगा। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, कौन जीता है, तो सुनील कुमार जीता है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, तो कौन जीता है, सुनील कुमार जीता है। एडीबी ने किस राज्य के लिए नया निर्देशक नियुक्त किया है, किसको नियुक्त किया है, मियो ओका को। यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया गया है, तो किसे दिया गया, आनंद कुमार को दिया है। यूएई ने गोल्डन वीज़ा किसे दिया है, तो आनंद कुमार को दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया, अगरतला में किया गया है। दिव्य कला मेला देखेंगे इसको, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। वरुण घोष ने किस देश में पहले बार गीता पर हाथ, वरुण घोष देखेंगे इस क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे कि वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब देखिए
किस देश की भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यक को ख़त्म कर दिया है? कौन हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एनसीओ नियुक्त किया है? तो नवीन तहिलियानी को एमडी एनसीओ नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया गया? तो टाटा ने नियुक्त किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। अवशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर में जल योद्धा कहाँ बनाया गया है? तो नोएडा में बनाया गया है। जल योद्धा ग्रुप में मान्यता मिली है, किसको मिली है? नोएडा को मिली है। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? उत्तराखंड बन जाएगा। 8 फरवरी 2024 को सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? उत्तराखंड बन जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड का जो अध्यक्ष बने थे समान नागरिक संहिता लागू करने वाले, उनके अध्यक्ष कौन थे? रंजन प्रकाश देसाई थे। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? रंजन प्रकाश देसाई हैं। और कहाँ समान नागरिक संहिता लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में लागू किया गया। वहाँ अब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई? तो चिली हो जाएगा। चिली की राजधानी होता है सेंटियागो, करेंसी होता है पीसो। इसी तरह से हम कैपिटल और करेंसी को दोनों साथ साथ में हम देखते चलेंगे ताकि हमें याद आसानी से होगा। जैसे जैसे हम बोलेंगे उस तरह से आप भी बोलते रहिएगा, चिली, सेंटियागो, पीसो, इस तरह से याद करना है। किस एक नए ग्रह को सुपर अर्थ की खोज दिया है? तो कहाँ हो जाएगा? नासा हो जाएगा। सुपर अर्थ किसने खोजा है? नासा ने खोजा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला है? नीमा सिरी खानी को मिला है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? नीमा सिरी खानी को मिला है। इस क्वेश्चन को बारीकी से देख लेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल अनावरण का शुरू किया है? तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी ने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी थे जो कौन है? वरुण घोष, जो पहली बार गीता पे हाथ रख करके और शपथ लिए हैं। कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया के संसद में लिए हैं। वो कौन हो जाएगा? वरुण घोष। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण राष्ट्रीय पुरस्कार किससे मिला? प्यारेलाल शर्मा को मिला है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किससे मिला है? तो प्यारेलाल शर्मा को मिला है। किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? कि PACE उपग्रह किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने एक चीज़ और लॉन्च किया है। क्या चीज़ लॉन्च किया है? कौन सा? नासा क्या बोल रहा है? किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। और नासा ने ही सुपर अर्थ की खोज किया। सुपर अर्थ की खोज किसने किया? नासा ने किया है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को लिंक करेंगे ताकि क्वेश्चन को याद करने में हमें आसानी होगी। भारत के साथ SAFF विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। देखेंगे भारत के साथ SAFF विमेंस अंडर-19 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को घोषित किया गया। किस देश के सैन्य उपग्रह से ले जाने वाले सोयूज 2.1 विमानवाहक रॉकेट प्लासेतक कॉस्मोड्रोम की प्रक्षेपण किया है? किसने किया है? रसिया हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। किसने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया? विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू का उद्घाटन इंपॉर्टेंट होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कीजिएगा कि विविधता का अमृत महोत्सव उद्घाटन किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है? राष्ट्रपति हुए। आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2 दिवसीय दोस मोचो उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? 2 दिवसीय कौन सा? दोस मोचे उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो लद्दाख में मनाया जाएगा। चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कैटरीना कैफ। चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? कैटरीना कैफ को बनाया गया। सुतूर यात्रा
सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो कर्नाटक में मनाया जाएगा। सुतूर यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? कर्नाटक में मनाया जाएगा। और दोस मोचे महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो लद्दाख में मनाया जाएगा। 12 फरवरी 2024 को IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्तिका परियोजना किसने शुरू किया है? तो IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है? तो क्या हो जाएगा? असम सरकार हो। जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कहाँ शुरू किया गया? तो असम में किया गया। आपको हम एक बात बता दें, जादुई उपचार पे प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक कहाँ दिया गया है? असम में आया है, ताकि आदमी इतना जागरूक हो जाए कि आप मेडिकल लाइन के पीछे भागे, ना कि जादुई उपचार के पीछे भागे। जादुई उपचार के पीछे जाने पे आदमी को मौत हो जाती है और आदमी लॉस्ट हो जाता है। सो आप लोग से अनुरोध है कि कृपया जागरूक तो हों और हॉस्पिटल की ओर भागे, डॉक्टर की ओर भागे, ना कि आप जादुई उपचार के पीछे भागे। इसीलिए सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए ही विधानसभा में से विधेयक लाया गया है, ताकि लोग जागरूक हो और इस पर बैन लगाया जा सके। ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है वहाँ के लिए। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल ने जीता है। और चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल के खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। और चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी किसे नियुक्त किया गया? सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन को देखे VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी है? तो सिंधु गणपति को बनाया गया है। किस राज्य ने देश के पहले बार सेमीकंडक्टर नीति चालू किया है? तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। श्रीलंका की ओर से UPI सर्विस को वर्चुअल किसने लॉन्च किया? श्रीलंका और किस देश में UPI सर्विस की वर्चुअल लॉन्चिंग कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। और UPI के पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बन जाएगा अपनाने वाला? फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा यूरो। फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा यूरो। UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बन जाएगा? फ्रांस बन जाएगा। KPP नाम्बियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथन को सम्मानित किया। क्या सम्मानित किया? KPP नाम्बियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? एस सोमनाथन को सम्मानित किया गया। एस सोमनाथन कौन है? इसरो के चेयरमैन हुए एस सोमनाथन। किस देश ने मौत पर सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा कर दिया है? तो कतर में रिहा कर दिया और ये लोग जो हैं इंडिया में वापस आ गए हैं। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंका क्रिकेटर कौन बने हैं? पथुम निसांका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ? देहरादून में। देखिए इस क्वेश्चन को देख लें कि जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का कहाँ अनावरण किए हैं? तो क्या हो जाएगा? देहरादून में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद में शुरू किया गया है। IACA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजीत कुमार को। IACA का इंडियन काउंसिल ऑफ IACA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? रजनीत कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? कौन हो जाए? गुप्तेश्वर वन कहाँ में है? तो उड़ीसा में जैव विविधता विरासत स्थल उसको घोषित किया। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ सेवा शुरू किया गया है? तो दुबई में। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया है? दुबई में। सऊदी अरब की राजधानी हो जाएगी दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साम जोसेफ एवं एमी हंटर को। सामर जोसेफ तथा एमी हंटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है 2024 को। 14 फरवरी 2024 को किसने AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? भारत जीता है।
दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा इंडोनेशियाई रुपया। रुपया इस भी इसको बोलता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को कितना परसेंट की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितना कर दिए गए? तो 15 लाख कर दिए गए। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना कहाँ का है? उड़ीसा का है। और उड़ीसा में ही एक वन्यजीव है। कौन सा वन अभ्यारण्य है? वन अभ्यारण्य नहीं है, गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। कहाँ में है? उड़ीसा में है। और स्वयं योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा लॉन्च किया गया है। 15 फरवरी 2024 को शोधकर्ता ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है। किसने खोजी है? जर्मनी ने। बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी है। कहाँ में? जर्मनी खोजी है। काजी नेमू ने किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया? काजी नेमू किस राज्य का? असम में। और जादुई टोना पर प्रतिबंध लगाने वाला जादुई टोना उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बन जाएगा? असम हो जाएगा। काजी नेमी राजकीय फल कहाँ की घोषित किया है? तो असम की घोषित किया गया है। अब देखेंगे 13 फरवरी 2024 प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा? तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। नंद किशोर यादव को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है? तो अपना बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ विधेयक पारित कर दिया? एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ विधेयक पारित कर दिया है। तो हो जाएगा तमिलनाडु। और एक चुनाव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इससे लिंक करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। एक राष्ट्र और एक अध्यक्ष के चुनाव के एक राष्ट्र एक चुनाव के विधेयक किसने पारित किया गया है? तो रिसेंटली तमिलनाडु पास किया है। और अध्यक्ष किसे बनाया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री वन मित्र योजना शुरू किया गया? तो हरियाणा में शुरू करेगा। किस आईआईटी ने एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित करेगा? तो कौन हो जाएगा? आईआईटी जम्मू। लौह अयस्क किस राज्य में लौह अयस्क का विशाल भंडार पाया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 25,000 कर दिया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना शुभारंभ किया है? कहाँ में शुभारंभ किया है? राजस्थान में। भारत और किस देश के केंद्रीय बैंक ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? किसने शुरू किया है? नेपाल ने। यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के समझौता किया है। किसने शुरू किया है? तो नेपाल ने शुरू किया है। और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो यूपीआई अपनाई है, कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा फ्रांस। 16 फरवरी 2024 को जारी न्यूनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की कौन स्थान रहा है? तो 117वें स्थान रहा है। ये स्थान जो है हरदम चेंज होते रहता है। सो एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम में अगर खिलाड़ी से आएगा तो इस क्वेश्चन को अपडेट होकर के जाइएगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार फीफा रैंकिंग का चेंज होते रहता है। अभी कौन सा है? भारतीय जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे है? तो 117वें स्थान पे है। भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 साल का लगाया है। रचना कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो हैमर थ्रोवर है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। किस बैंक ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक घोषित किया है? किसको घोषित किया गया? साउथ इंडियन बैंक को। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? कहाँ रखी गई है? तेलंगाना में रखी गई है। कोमुरावेली रेलवे स्टेशन के आधारशिला रखी गई, कहाँ में रखी गई है? तेलंगाना में। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने में दूसरे खिलाड़ी कौन बने? आर आश्विन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया? तो असम में किया गया है। कौन सा हो जाएगा? वीर लाचिन बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में किया गया है।
58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया? उर्दू कवि गुलजार और तथा जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला गया है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। कौन सा नंबर का है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर क्वेश्चन बनता भी तो ऐसे बनता है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो बोलेंगे उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है? तो ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस की राजधानी क्या? एथेंस हो जाएगा। करेंसी हो जाएगा इसका यूरो। अब कैपिटल और करेंसी हम इसी तरह से देखते चलेंगे। 12वें वार्षिक ट्रिब्यूनल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो कोलकाता में शुरू किया। देखेंगे इसको, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो कोलकाता में शुरू किया गया है। 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का उत्तर पूर्वी पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या बोलते हैं? 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन जाएगा? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या होता है? टोक्यो होता है। करेंसी होता है येन। ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीता। ज्योति याराजी ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जारी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो नवीन पटनायक रहे हैं। जारी मुख्यमंत्री लोकप्रियता रेटिंग में शीर्ष पर कौन रहे? नवीन पटनायक रहे हैं। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। खांसी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोटा सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ में किया गया है? तो ढाका में किया गया है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगा और करेंसी हो जाएगा टका। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्लिक धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखा है? संभल उत्तर प्रदेश में। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किससे मिला? ओपेनहाइमर को मिला है। 77 बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। अब देखेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा टॉप में रहा है? तो फ्रांस टॉप में। भारत का रैंक कितना है? 85वां नंबर है। कितना तारीख को लॉन्च किया गया था? 19 फरवरी 2024 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रांस शीर्ष पर रहा है। और इंडिया का रैंक कितना है? 85वें नंबर पर है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो टेस्ला TASL टेसल हो जाएगा। सशस्त्र बल जासूसी उपग्रह। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। विश्व पुलिस देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में शुरू किया गया। और दुबई में कौन सा? दुबई में एक एयर ट्रैफिक टैक्सी बनाया गया है। कहाँ में? दुबई में ही। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? मिजोरम। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मिजोरम हो जाएगा। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। अब फर्स्ट यूरोपियन कंट्री हो जाएगा UPI अपनाने वाला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संबलपुर उड़ीसा में। कौन उद्घाटन किया? धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया सेंटर कहाँ में? संबलपुर उड़ीसा में। और नवीन पटनायक बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास शुरू किया गया? कहाँ में? नेपाल में। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में सबसे लंबे परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? कहाँ में? जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो माल्टा। लोकसभा चुनाव में शुभम गिल को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो पंजाब का बनाया गया है। शुभम गिल को किस राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया? पंजाब का बनाया गया है। और चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ। अब देखेंगे किस राज्य में मुख्यमंत्री हिमाचल बास्केट लॉन्च
सॉरी हिमाचल नहीं, हिमालय। हिमालय बास्केट लॉन्च किया गया कहाँ में? उत्तराखंड में। हिमालय बास्केट लॉन्च किया गया कहाँ कहाँ में? उत्तराखंड में। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो अदिति सेनडे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पिछले एग्जाम में बन चुका है। क्योंकि जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो अदिति सेन बनी है। और एक क्वेश्चन को गलत है, क्योंकि मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, न कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। सो ये क्वेश्चन को प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम इसको सुधार दिए हैं। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा को 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मणिपुर का मनाया जाता है। सॉरी, मणिपुर का नहीं, मिजोरम का। 20 फरवरी मिजोरम का मनाया जाता है। 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़े आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम मेदाराम जथार कहाँ मनाया जाएगा? तो तेलंगाना में मनाया जाएगा। अब देखें, किस खिलाड़ी को सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? किसने बनाए हैं? बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। किस देश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है? कहाँ में? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो नेपाल में मनाया जाएगा। एशिया इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है? तो किस देश के पास है? भारत के पास है। एक क्वेश्चन अपने आप में एक बन गया टॉपेस्ट लेवल पे, क्योंकि आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है, सड़क नेटवर्क में। केला उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। केला उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 जीता है। कहाँ? दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है। कहाँ में? लद्दाख में आयोजन किया गया है। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो श्रीलंका में मनाया जाएगा। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है? 100% मंजूरी दिया है। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? कहाँ? 5th जनरेशन का फाइटर जेट किसने बनाया है? तो टर्की बनाया है। टर्की के राजधानी का अंकारा हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा इसका लीरा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान मिला है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड में कितना राशि बढ़ाकर कर दिया है? तो 15 लाख। अब दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो शाहरुख खान को मिला है। किस राज्य में बैगलेस स्कूल का पहल किया गया है? कहाँ में? मध्य प्रदेश में। और बिहार में एक है नो बैग डे, एक दिन मनाया जाता है सैटरडे को, नो बैग डे। कहाँ में? बिहार में मनाया जाता है। अब बैगलेस स्कूल की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। कछुआ संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया? गोंड जिला में। 22 टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आश्विन बन जाएगा। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू किया गया था? मालदीव में शुरू किया। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू किया गया है? मालदीव में शुरू किया है। फिर भी ये दोस्त नहीं है, गद्दार है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद का पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारेगा? कौन सा उतारेगा? अमेरिका ने उतारेगा। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य का विधान उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो बिहार का बनाया गया है। कि किसने भारत का पहला सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया? IIT गुवाहाटी ने शुरू किया गया। भारत की पहली पिच इक्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिंथा कल्याण बनी है। भारत की पहली पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण बनी है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किसने किया है? तो DRDO हो जाएगा। 24 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना परिचालन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ए पर्सन ऑफ द ईयर नवाजा गया है? किसे? लीना नायर को नवाजा गया है पर्सन ऑफ द ईयर। अब देखेंगे भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर समीर शाह को बनाया गया बीबीसी का चेयरमैन, जो भारतीय मूल के हैं। किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया? सुरेश बाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? सुरेश बाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अशोक सराफ को महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया? सुरेश बाडेकर को दिया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? सुदर्शन सेतु ने। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई कौन सा बन गया है? तो फिलीपींस बन गया है। 26 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? किसने ख़त्म किया है? असम हो जाएगा। और असम में ही जादू टोना के उपचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से लिस्ट हटा दिया है। किसे हटा दिया गया? UAE को हटा दिया गया है। FATF के फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस मशहूर गज़ल गायक 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? किनको निधन हो गया? पंकज उदास का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में सबसे पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन आधारशिला रखी है? कहाँ में? सिक्किम में। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया गया? IIM शिमला में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया है। भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम। भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या रहेगा? होमोसेप एटम में। वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? गीता बात्रा को। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहली महिला मुख्यमंत्री पंजाब में कब बनी? कौन बनी है? तो मरियम नवाज। पाकिस्तान प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है। किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। और देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू किया है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना कहाँ शुरू किया है? तो लखनऊ में शुरू किया है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन को 100% हम बोल सकते हैं कि देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन को याद कर लेना है कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसका थीम क्या है? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेश एवं प्रौद्योगिकी। विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी एवं प्रौद्योगिकी, इसको हम याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। अब देखते हैं कौन सा भाव। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ समझौता किया है। श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? तो पाकिस्तान में नियुक्त किए गए हैं। अब पाकिस्तान प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज बनी है पहली महिला मुख्यमंत्री। जबकि 1947 में इंडिया से अलग हुआ, आ जा करके आज 2024 में अपना स्टैंड चेंज किया। पहला महिला मुख्यमंत्री दिया है कहाँ? मरियम नवाज को दिया है पाकिस्तान प्रांत में। जैसे हम लोग के यहाँ स्टेट है, वहाँ प्रांत बोला जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत आई गई है? तो 5% आ गई है। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय
मनिका राव खानविलकर। देश के नए लोकपाल किसे नियुक्त मिला है? तो अजय मनिका राव खानवेकर को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से आज फरवरी 2024 का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अब आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो देख करके अच्छा लगेगा। जो हो आप हमें बूस्टअप करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं किस तरह से हमें अपने आप को मॉडिफाई करना है। आप कमेंट कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है, वहाँ पे जा कर के जुड़ जाएं, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं, जो कि टेलीग्राम पे रेगुलर वाइज में साइंस का टेस्ट चलते रहता है, साइंस का क्विज चलते रहता है। आपको रेलवे के साइंस के लिए बेहतर वहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं क्विज के माध्यम से। सो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको रेलवे यूथ का साइंस कराया जा रहा है, जो कि PYQ है। एग्ज़ाम में PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसमें जो यूट्यूब के माध्यम से हम यूथ पब्लिकेशन का हम साइंस करा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए वहाँ उसको देखिए और कमेंट कीजिए किस तरह से हमें सही करना है उसको। और हम एक बता दें कि इस पे हम ट्रेड का भी क्लास लेकर के आने वाले हैं, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। ट्रेड के साथ साथ में हम बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का भी लेकर आएंगे। सो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।